माँ शैलपुत्री नवदुर्गा का पहला स्वरूप है और नवरात्रि के प्रथम दिन इनकी पूजा की जाती है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतराज, हिमालय की पुत्री। वे आदिशक्ति का प्रथम रूप मानी जाती हैं और समस्त सृष्टि की शुरुआत का प्रतीक है। उनका वाहन वृषभ है और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। उनका स्वरूप सरल, स्थिर और दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। पुराणों के अनुसार माँ शैलपुत्री पिछले जन्म में सती थी, जिन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव के अपमान से दुखी होकर अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हिमालय के घर जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुईं। उन्होंने पुनः कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। उनका यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ निश्चय से जीवन में हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह दिन जीवन की नई शुरुआत और शक्ति के जागरण का प्रतीक है। उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, साहस और सकारात्मक ऊर्जा आती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और उसे सफलता का मार्ग प्राप्त होता है। माँ शैलपुत्री हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। उनकी पूजा से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और शक्ति का संचार होता है और वह अपने जीवन की यात्रा को मजबूती से आगे बढ़ा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी नवदुर्गा का दूसरा स्वरूप है और नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप, संयम और साधना का पालन करने वाली देवी। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, सरल और तपस्विनी के रूप में दर्शाया जाता है। वे हाथ में जपमाला और कमंडल धारण करती हैं और नंगे पैर चलती हुई दिखाई देती हैं, जो उनके त्याग और तपस्या का प्रतीक है। कथा के अनुसार उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। प्रारंभ में उन्होंने केवल फल खाए, फिर पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में बिना अन्न और जल के तप किया। उनकी इस कठिन साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से व्यक्ति को धैर्य, आत्मसंयम और दृढ़ता प्राप्त होती है। यह दिन हमें सिखाता है कि बिना मेहनत और समर्पण के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उनकी कृपा से व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है और कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। नवरात्रि में उनकी आराधना करने से स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है, जिससे मन और भावनाओं पर नियंत्रण मिलता है। उनकी कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि सच्ची भक्ति और कठोर परिश्रम से जीवन में असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे जीवन में सफलता, शांति और आत्मबल प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा नवदुर्गा का तीसरा स्वरूप है और नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटा के आकार में सुशोभित होता है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और वीरता से भरा हुआ है। वे सिंह पर सवार होती हैं और उनके 10 हाथ होते हैं, जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र जैसे त्रिशूल, गदा, तलवार और कमल होते हैं। उनका यह रूप युद्ध और शांति दोनों का संतुलन दर्शाता है। कथा के अनुसार विवाह के बाद जब उन्होंने यह रूप धारण किया तो उन्होंने असुरों का संहार किया और देवताओं की रक्षा की। उनकी घंटा की ध्वनि से दुष्ट शक्तियां भयभीत होकर नष्ट हो जाती हैं। उनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन से भय, चिंता और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और उसे साहस तथा आत्मविश्वास प्राप्त होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन उनकी आराधना करने से मणिपुर चक्र जागृत होता है, जो शक्ति और आत्मबल का केंद्र है। माँ चंद्रघंटा हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल शांति ही नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर साहस और शक्ति का उपयोग भी करना चाहिए। उनकी कृपा से व्यक्ति अपने जीवन की सभी बाधाओं को पार कर सकता है और अपने लक्ष्य की ओर निर्भय होकर आगे बढ़ सकता है। इसलिए उनकी पूजा जीवन में संतुलन, शक्ति और सुरक्षा प्रदान करती है। माँ कूष्मांडा नवदुर्गा का चौथा स्वरूप है और नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा की जाती है।
कूष्मांडा शब्द 3 भागों से मिलकर बना है। कुउष्मा और अंड, जिसका अर्थ है वह देवी जिन्होंने अपनी सूक्ष्म ऊर्जा और मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। जब सृष्टि पूरी तरह अंधकार में डूबी हुई थी, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी दिव्य हंसी से प्रकाश उत्पन्न किया और पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। इसलिए उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति और जननी कहा जाता है। उनका निवास सूर्य मंडल के भीतर माना जाता है और वे वहीं से पूरे संसार को ऊर्जा और जीवन प्रदान करती हैं। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनके 8 हाथ होते हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश और अन्य अस्त्र शस्त्र होते हैं। उनका यह रूप सृजन, ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक है। उनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और उत्साह का संचार होता है। नवरात्रि के चौथे दिन उनकी आराधना से अनाहत चक्र जागृत होता है, जो प्रेम और संतुलन का केंद्र है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि छोटी सी सकारात्मक सोच और मुस्कान भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। उनकी कृपा से अंधकार दूर होता है और जीवन में प्रकाश और आनंद का प्रवेश होता है। इसलिए उनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा और दिशा प्राप्त होती है। माँ स्कंदमाता नवदुर्गा का 5वां स्वरूप है और नवरात्रि के 5वें दिन इनकी पूजा की जाती है। स्कंदमाता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वे भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता हैं, जो देवताओं के सेनापति माने जाते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, दिव्य और मातृत्व से भरा हुआ है। वे सिंह पर सवार रहती हैं और कमल के आसन पर विराजमान होती हैं। उनकी गोद में बाल रूप में भगवान स्कंद विराजमान रहते हैं। उनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें 2 हाथों से वे कमल पुष्प धारण करती हैं। एक हाथ से वे अपने पुत्र को थामे रहती हैं और एक हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनका यह स्वरूप प्रेम, करुणा और मातृत्व की शक्ति का प्रतीक है। उनकी पूजा से व्यक्ति को संतान सुख, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। नवरात्रि के 5वें दिन उनकी आराधना से विशुद्धि चक्र जागृत होता है, जो वाणी और ज्ञान का केंद्र है। उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में शांति, संतुलन और सही मार्ग की प्राप्ति होती है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और मातृत्व सबसे बड़ी शक्ति है और यही शक्ति जीवन को सफल बनाती है। उनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और उसे सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है। माँ कात्यायनी नवदुर्गा का 6ठा स्वरूप है और नवरात्रि के 6ठे दिन इनकी पूजा की जाती है। उनका जन्म ऋषि कात्यायन की कठोर तपस्या से हुआ था, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। जब महिषासुर नामक असुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया और देवताओं को पराजित कर दिया, तब सभी देवताओं की शक्तियों के संयोग से माँ कात्यायनी प्रकट हुईं। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और युद्ध के लिए तत्पर है। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनके हाथों में तलवार, कमल और अन्य अस्त्र शस्त्र होते हैं। उन्होंने महिषासुर का वध कर धर्म की रक्षा की और संसार को भय से मुक्त किया। उनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन से डर, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और उसे साहस, शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। नवरात्रि के 6ठे दिन उनकी आराधना से आज्ञा चक्र जागृत होता है, जो ज्ञान और निर्णय शक्ति का केंद्र है। उनकी कृपा से व्यक्ति को सही मार्ग चुनने की क्षमता मिलती है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि अन्याय और बुराई के खिलाफ खड़ा होना आवश्यक है और सच्चाई के साथ साहस से ही विजय प्राप्त होती है। इसलिए उनकी पूजा से जीवन में शक्ति, सफलता और विजय का मार्ग खुलता है। माँ कालरात्रि नवदुर्गा का 7वां स्वरूप है और नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा की जाती है। उनका नाम ही उनके स्वरूप का वर्णन करता है। काल अर्थात समय और मृत्यु तथा रात्रि अर्थात अंधकार। वे अज्ञान, भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली देवी हैं। उनका रूप अत्यंत भयंकर और शक्तिशाली माना जाता है। उनका शरीर काला है, बाल खुले हुए हैं और उनकी 3 आँखें हैं, जिनसे अग्नि के समान तेज निकलता है। वे गर्दभ अर्थात गधे पर सवार रहती हैं
और उनके हाथों में खड्ग और वज्र होता है, जबकि अन्य हाथों से वे अपने भक्तों को अभय और वरदान देती हैं। उनका यह भयंकर रूप केवल दुष्ट शक्तियों के विनाश के लिए है, जबकि अपने भक्तों के लिए वे अत्यंत करुणामयी और रक्षक हैं। कथा के अनुसार उन्होंने शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे भयानक असुरों का संहार किया और संसार को भय से मुक्त किया। उनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन से डर, चिंता और नकारात्मकता दूर होती है और उसे साहस, सुरक्षा और आत्मबल प्राप्त होता है। नवरात्रि के 7वें दिन उनकी आराधना से सहस्रार चक्र की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे आध्यात्मिक जागरण होता है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि डर केवल मन का भ्रम है और सच्ची शक्ति हमारे भीतर ही होती है। जब व्यक्ति अपने भय का सामना करता है, तभी वह जीवन में आगे बढ़ सकता है। इसलिए माँ कालरात्रि की पूजा से जीवन में निर्भयता, सुरक्षा और सफलता का मार्ग खुलता है। माँ महागौरी नवदुर्गा का 8वां स्वरूप है और नवरात्रि के 8वें दिन इनकी पूजा की जाती है। महागौरी का अर्थ है अत्यंत उज्ज्वल और गौर वर्ण वाली देवी। उनका स्वरूप शांति, पवित्रता और करुणा का प्रतीक है। कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गंगाजल से स्नान कराया, जिससे उनका शरीर अत्यंत उज्ज्वल और दिव्य हो गया और वे महागौरी कहलाईं। वे वृषभ पर सवार रहती हैं और उनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें त्रिशूल और डमरू होता है तथा अन्य हाथों से वे वरदान और अभय देती हैं। उनका यह स्वरूप जीवन में शुद्धता, शांति और संतुलन का संदेश देता है। उनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन से पाप और कष्ट दूर होते हैं और उसे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के 8वें दिन उनकी आराधना से मन और भावनाओं की शुद्धि होती है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से शांत और संतुलित बनता है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि कठिन तपस्या और सच्ची भक्ति से जीवन में परिवर्तन संभव है और हर अंधकार के बाद उजाला आता है। उनकी कृपा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति एक नई शुरुआत की ओर बढ़ता है। माँ सिद्धिदात्री नवदुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप है और नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री का अर्थ है वह देवी जो सभी सिद्धियां और शक्तियां प्रदान करती हैं। उन्हें 8 प्रकार की सिद्धियों की दात्री माना जाता है और वे भक्तों को आध्यात्मिक तथा सांसारिक दोनों प्रकार की शक्तियां देती हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने भी उनकी आराधना करके सभी सिद्धियां प्राप्त की थी और उसी के बाद वे अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, दिव्य और कृपालु है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और उनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें चक्र, गदा, शंख और कमल होता है। उनका यह स्वरूप पूर्णता, ज्ञान और दिव्यता का प्रतीक है। नवरात्रि के 9वें दिन उनकी पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह साधना का अंतिम चरण होता है, जहां भक्त को सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से व्यक्ति को ज्ञान, सफलता और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। उनकी आराधना से सहस्रार चक्र जागृत होता है, जो चेतना का सर्वोच्च केंद्र है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, विश्वास और समर्पण से जीवन में सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और अंत में आत्मज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए उनकी पूजा से जीवन में सफलता, शांति और पूर्णता का मार्ग खुलता है। नवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। यह व्रत माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की आराधना के लिए किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन भक्त पूरी श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ माता की पूजा करते हैं। यह समय आत्मशुद्धि, संयम और आध्यात्मिक उन्नति का होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे सुख, शांति, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत दुखी और दरिद्र था। उसके पास न धन था, न ही जीवन में कोई सुख। वह दिन रात चिंताओं में डूबा रहता था।
एक दिन वह किसी संत के पास गया और अपनी समस्याओं का समाधान पूछा। संत ने उसे नवरात्रि का व्रत रखने और माँ दुर्गा की भक्ति करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ व्रत रखने का संकल्प लिया। नवरात्रि के पहले दिन से ही उसने नियम पूर्वक पूजा आरंभ की। उसने माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की, रोज भजन किया, उपवास रखा और मन को पूरी तरह भक्ति में लगा दिया। वह दिन रात माँ का नाम जपता और अपने जीवन के दुखों से मुक्ति की प्रार्थना करता रहा। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी श्रद्धा और विश्वास और भी मजबूत होता गया। 9वें दिन उसने कन्या पूजन किया। छोटी कन्याओं को माता का रूप मानकर उनका आदर किया, उन्हें भोजन कराया और आशीर्वाद लिया। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसकी सभी परेशानियां अब समाप्त हो जाएंगी। कुछ ही समय में उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसे धन, सुख और सम्मान प्राप्त हुआ और उसका जीवन आनंदमय हो गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के जीवन से सभी दुख और कष्ट दूर कर देती हैं। नवरात्रि का व्रत केवल भोजन त्याग नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का प्रतीक है। इस दौरान व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करता है। नवरात्रि के दिनों में भजन, पूजा, ध्यान और संयम का विशेष महत्व होता है। यह समय आत्मिक शक्ति को जागृत करने का होता है। जो व्यक्ति इन 9 दिनों में सच्चे मन से माँ की आराधना करता है उसे जीवन में सफलता,